इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। माजी में भी आम और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी 8 फरवरी को इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी गई। इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए इकदाम नहीं उठाए। सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। करारदाद में निशानदेही किए गए तहफ्फुजात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। जमहूरियत की बका के लिए आवाम की अदालत में जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक रसाई नामुमकिन बना दी गई। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल कराने से रोका गया। इंतखाबी निशान छीन लिया गया। लतीफ खोसा की गुफ्तगू। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट और पकड़ धकड़ पर 6 पीटीआई रहनुमाओं के बयान हलफी भी जमा करा दिए। बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन से कल तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली वाकर नचवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की दरखास्त। पीटीआई का इलेक्शन के लिए नया प्लान। बल्ले से महरूम तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। इंतखाबी उम्मीदवारों और निशानात से आगाही के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम भी चलाई जाएगी। नून लीग आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेगी। ओकाड़ा में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे से कबल आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। ओकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में जलसे के लिए स्टेज तैयार। जलसागाह और उसके अतराफ को पार्टी बैनर्स और झंडों से सजा दिया गया। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। नाकिस कारकर्दगी का खौफ या अवामी मकबूलियत जाहिर करने का शौक। बड़ी सियासी जमातों के कायदीन का इलेक्शन में 1 से जायद नशिस्तों पर किस्मत आजमाने का फैसला। आबाई और महफूज हलकों के साथ दूर दराज की नशिस्तों से भी इलेक्शन लड़ने की ठान ली। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन 1 से जायद हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी पिंडी की पग पे दाग नहीं लगने दिया। पिंडी की पग पे दाग नहीं लगने दिया। पिंडी की पग को ऊंचा रखा। पिंडी की पग पर दाग नहीं लगने दिया। चिल्ला काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कलम दवात के निशान पर 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे। आवाम को महंगाई और बेरोजगारी के जहन्नुम में फेंकने का बदला लेने के लिए निकले हैं। शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू। इलेक्शन करीब आने के बावजूद पेशावर में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी नहीं आ सकी। जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग में उम्मीदवारों और आवाम की दिलचस्पी ना होने के बराबर। इलेक्शन के दौरान डेकोरेशन वालों का तगड़ी कमाई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नई कुर्सियां, शामियाने और कनातें खरीद ली थी। ज्यादा किराया लेने की ख्वाहिश दम तोड़ने लगी। आईजी ने सुप्रीम कोर्ट बुकला गेट पर तैनात 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चारों एहलकारों को लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत। सहाफियों को वीडियो बनाने से ना रोकने पर आईजी बरहम थे। मुअत्तल एहलकारों का दावा।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 डाकुओं ने खौफ व हिरास फैला दिया। 2 वारदातों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून और मर्द को घर की दहलीज पर लूट लिया। गुलशन मेहमान में डाकुओं ने मोबाइल फोन की दुकान का सफाया कर दिया। मुलजिमान लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लेकर बासानी फरार हो गए। गुजरांवाला में धुंध के बायस डीसी कॉलोनी के करीब बस उलट गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। टोबा टैक्सिंग में बस और ट्रॉलर में तसादुम से 2 अफराद मौत की वादी में चले गए। 20 अफराद जख्मी। रहीम यार खान में मोटरसाइकिल ट्रेन की जद में आ गई। 1 शख्स जाँ बहक, 7 ही जख्मी। कराची में बिन कासिम बादल नाला स्टेशन के करीब लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोचेस अपनी लाइन से उतरकर दूसरी लाइन पर गिर गईं। हादसा काटने की खराबी के बाइस पेश आया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। जमात इस्लामी का 18 जनवरी को कराची में सुई सदरन गैस के ऑफिस के बाहर बड़ा धरना देने का ऐलान। शहर में गैस का शदीद बहरान है। सिंध 70% गैस पैदा करता है। कराची वाले परेशान हैं। जमात इस्लामी उनकी आवाज उठाएगी। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में लर्नर परमिट और लाइसेंस फीसों में इजाफे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। नए फीस शेड्यूल के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपए फीस जमा करानी होगी। शहरी 5 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद भी करा सकेंगे। कौम की अजीम बेटी अरफा करीम से मंसूब अरफा टीचर चैट बोर्ड का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर का दौरा। शमए रोशन करके अरफा करीम को खिराज अकीदत पेश किया। मगरबी किनारे इसराइली फौज के फायरिंग से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। नाबलस और कलकलिया में कई घरों को मिसमार कर दिया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 24,000 के करीब पहुंच गई। अमरीका का बहरे अहमर में हूसियों का एंटी शिप क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। अमरीकी इक़दाम के बाद बहरे अहमर मैदान जंग बन गया। हसन नसरुल्लाह का बयान। आइसलैंड में जजीरे रेकिजेंस का आतिश पेशाब फटने से लावा बह निकला। लावे ने करीबी बस्ती की जानिब फैलते हुए 3 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी आबादी को इनखला का हुक्म। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान दुनिया में पाइन नट चिलगोजा पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान सालाना 25 से 30 अरब रुपए का सालाना चिलगोजा बरामद करता है। जनूबी वजीरिस्तान का चिलगोजा पूरी दुनिया में मशहूर। पाक फौज की मदद से जनूबी वजीरिस्तान में 850 मिलियन रुपए की लागत से ज़र्ई पार्क का कयाम। जदीद पाइन नट प्रोसेसिंग प्लांट और स्टोरेज की सहूलियात शामिल। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 21 रन से हरा दिया। 194 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 173 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने शिकस्त का मलबा खराब बॉलिंग पर डाल दिया। लाहौर का 11 साला बच्चा उस्तादों का उस्ताद बन गया। अब्दुल रहीम वोशो अकेडमी चलाने लगा। अपनी उम्र से बड़े बच्चों को चाइनीज गेम के गुर सिखाने लगा। अब्दुल रहीम वुमेन वोशो टीम के मैनेजर और मेंस टीम के असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जंपिंग के शौकीन बच्चों को अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं रही। कराची के इलाके डिफेंस में दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल कायम। जंपिंग, स्लाइडिंग, हॉकिंग और रनिंग पर मिलने पर बच्चों का पार्क से घर वापस जाने का दिल ही नहीं चाहता।